श्रीमद् भगवद गीता, टॉकिंग भगवद गीता। टॉपिक माइंड कंट्रोल, मन को कैसे नियंत्रित करें। परिचय, इंट्रोडक्शन। हे कृष्ण, अब हम अपनी माइंड यानी मन के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वैदिक साहित्य कठोपनिषद, इससे एक श्लोक को समझते हैं। आत्मान रथिन वृद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तु सारथिम वृद्धि मनः प्रगहमेव च इंद्रियाणि हयाना हुवशयास्तेषु गोचरान आत्मेन्द्र मनोयुक्त भोक्तेत्या ह्यूमरनिश्चय। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और उसकी बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़ी हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। बता दें कि बुद्धि को मन से भी ऊपर बताया गया है, यानी मन बुद्धि के अधीन होता है। लेकिन ये मन इतना बलशाली है कि बहुत बार हमारी बुद्धि को भी चकरा देता है। मन के आगे बुद्धि भी बहुत बार काम करना बंद कर देती है। अगर व्यक्ति मन को अपने नियंत्रण में कर ले तो मन उसका मित्र बनकर काम करता है, जिससे उसकी जीवन यात्रा सुगम बन जाती है। परंतु जब माइंड कंट्रोल यानी मन नियंत्रण में नहीं होता तो वो शत्रु बनकर हमारा जीवन कष्टदायक बना देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी मन को नियंत्रित करने की बात कही है। हालांकि अध्याय 6 के श्लोक 34 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है कि मन बड़ा अस्थिर है, बलवान है और बड़ा जिद्दी भी है। साथ ही साथ उन्होंने मन की तुलना वायु से भी कर दी और कहा, वायु को वश में कर पाना कठिन है, लेकिन इस मन को वश में करना मुझे उससे भी ज्यादा कठिन लगता है। वैसे एक व्यक्ति सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर ही मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। हाँ, पर भगवान कृष्ण की बातों को जानकर, समझकर और उसका पालन करते हुए ये संभव है। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के उन श्लोकों को जो हमें बताते हैं कि आखिर कैसे इस बलशाली और जिद्दी मन को नियंत्रित किया जाए। उद्वेदात मनात्मान नात्मा मवसादयेत आत्मैव हात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखकर अपना कल्याण करना चाहिए, ना कि मन के हाथों गुलाम बनकर खुद का पतन करना चाहिए। पतन का अर्थ हुआ मन के कारण खुद की स्थिति को गिरने न दे। भगवान की बात से एक बात तो स्पष्ट होती है कि व्यक्ति चाहे तो खुद का ही अच्छा दोस्त बन सकता है या फिर शत्रु भी। अब एक उदाहरण की मदद से समझते हैं कि आखिर कैसे हम अपने मन यानी माइंड को नियंत्रित कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर हम मानते हैं कि मन बड़ा शक्तिशाली होता है और इसको रोक पाना संभव नहीं। तो इस बात को ऐसे समझें कि जैसे हमारा शरीर एक गाड़ी के समान हुआ और आत्मा उसकी चालक हुई, क्योंकि जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक वो चलता है। आत्मा जैसे शरीर छोड़ती है, शरीर मृत हो जाता है और फिर उसे किसी भी प्रकार से जीवित नहीं किया जा सकता है। अब जरा सोचें कि जब आत्मा चालक हुई तो भला कई बार ऐसा क्यों होता है कि आप गाड़ी को गलत दिशा में ले जाते हैं या गाड़ी चलाते समय कोई गलती कर बैठते हैं। तो इसका उत्तर है कि इस शरीर रूपी गाड़ी में चालक के अलावा भी कोई रहता है, जो हमारा मन है, और ये मन ही चालक को यानी आत्मा को भ्रमित करता रहता है। मन हमेशा हमें इस भौतिक दुनिया की चमक धमक के पीछे भटकाता रहता है। हमारा मन मिथ्या अहंकार के चलते ऐसा करता है। हम चाहे कोई आध्यात्मिक कार्य करें या फिर कोई भौतिक, वो हमें उस पर पूर्ण रूप से ध्यान लगाने नहीं देता। इसके बजाय मन हमें कहीं और ही ले जाता है, कुछ और ही काम याद दिलाता है, किसी दूसरी वस्तु पर ध्यान लगाने को मजबूर करता है, बेशक वो सब पूर्ण रूप से व्यर्थ कार्य हो। इस कारण भगवान कृष्ण हमें मन की लाचारी में न फंसने का ज्ञान देते हैं। अब शुरू में मन को नियंत्रित करने का विचार असंभव लगता है, परंतु ध्यान रखें कि मन बेशक कितना ही बलशाली हो, वो आत्मा को चालक की गद्दी से नहीं हटा सकता। कुछ भी हो जाए, आत्मा ही सर्वोपरि है। इस विश्वास के साथ जब कोई धीरे धीरे
मन की सुननी बंद कर देता है तो मन भी एक समय पर आकर आपको भटकाना बंद कर देता है, क्योंकि आप उसकी कोई भी चाल को सफल नहीं होने दे रहे और मन की तरफ से आने वाले प्रलोभन को लगातार अनदेखा कर रहे हैं। तो मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण की बातों को भगवत गीता और शास्त्रों के रूप में पढ़ें, साधु संतों और गुरु की वाणी के माध्यम से सुने। फिलहाल हमारा मन पूरी तरह से माया और अज्ञानता से ढका हुआ है, जिस कारण श्री कृष्ण को अनुभव कर पाना कठिन लगता है। भगवान ने हम सबको मुक्ति का मार्ग बताया है, जिस पर चलकर कई महात्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि वो ज्ञान सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही दिया गया था, बल्कि ज्ञान सभी के लिए है। अगर देखें तो आज भी हम में से करोड़ों आत्माएं भौतिक दुनिया से मुक्त नहीं हो सकी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मन, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनकर हमें कभी इस भौतिक दुनिया से निकलने ही नहीं देता और हमें आध्यात्म मार्ग पर चलते समय भटकाता है। परंतु ये बात सत्य है कि जब व्यक्ति श्री कृष्ण के साथ जितना अपना संबंध बढ़ाता जाता है, उतना भगवान की कृपा से उसमें ज्ञान उजागर होता जाता है, उतना उसकी बुद्धि मजबूत होती जाती है। इसके साथ ही मन हमें भटकाने के बजाय हमारा मित्र बन जाता है। बंधु रात्मात्मन स्त्य येनात्मै वात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस संदर्भ में एक बात ये भी कही जाती है कि जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, समझो वो खुद का मित्र बन गया। लेकिन जब तक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को और मन को वश में नहीं करता, तब तक वो खुद का ही शत्रु बना रहता है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भ्रम आदि बड़े शत्रु इसी मन में रहते हैं, जो व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। बाहर रहने वाले शत्रु हमारा उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना मन के अंदर रहने वाले ये शत्रु पहुंचाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो लोग हैं जिनके पास जीवन की हर सुविधा उपलब्ध है, या कहीं सुविधा से भी लाख गुना उनके पास विलासिता है, फिर भी वो खुश नहीं है, जिसका कारण सिर्फ उनका मन है, जो उनका शत्रु बन चुका है और हर समय उस व्यक्ति को अशांत करके रखता है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को अवसाद यानी डिप्रेशन की स्थिति में भेज देता है। किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया और उसके बाद आप दिन रात उस व्यक्ति के बारे में सोच सोच कर खुद को ही परेशान करते हैं। इस तरह मन और भी ज्यादा नियंत्रण से बाहर होता चला जाता है। इसलिए शास्त्रों से लेकर हर जगह मन और विचारों की शुद्धता पर काफी बल दिया गया है। भगवान कृष्ण के नाम जप से मन की शुद्धता को पाया जा सकता है और कलयुग में इससे सरल उपाय नहीं मिल सकता। सिर्फ भगवान की भक्ति और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए किया गया प्रयास ही नियंत्रण से बाहर जा चुके मन को नियंत्रित कर सकता है। भगवत गीता हमें मन, बुद्धि, आत्मा और ऐसे अन्य आयामों के बारे में ज्ञान देती है। बिना इस ज्ञान के भला कोई कैसे जान सकेगा कि उसकी समस्या वास्तविक रूप से आरंभ कहाँ से हो रही है, क्योंकि मन तो बुद्धि को भी अपने नियंत्रण में करके पूरे जीवन व्यक्ति को भटकाता व परेशान करता है। हमें इस मन की चालाकी को समझना चाहिए कि कैसे यह हमें आनंद मिलने का लालच देकर कई बार कोई गलत कार्य करने को भी सहमत कर लेता है और अंत में जब बुरा परिणाम आता है तब हमारा मन ही हमें उसके लिए कोसता है कि क्या जरूरत थी वो काम करने की। इस तरह व्यक्ति अंत में बुरा अनुभव करता है, उसे ग्लानि महसूस होती है, जबकि सारा खेल तो मन का शुरू किया हुआ था। मन आखिर में उस नुकसान की जिम्मेदारी लेने से भी मना कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी शादी पार्टी में गया और वहां लालच में आकर खूब खा लिया, फिर घर आकर जब पेट में गड़बड़ शुरू होती है तब व्यक्ति मन को डांट लगाता है कि आखिर क्या जरूरत थी इतना खाने की। मन आनंद व खुशी दिलाने का जो लालच हमें देता है वो हमें नहीं मिल पाता या मिलकर बड़ी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो इसका समाधान सिर्फ श्री कृष्ण है। शास्त्रों का अध्ययन, गीता का ज्ञान, साधु संतों और गुरुओं की वाणी सुनने से मन सही दिशा में आ जाता है और हमें भटकाने के बजाय एक मित्र रूप में आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है। यतो यतो निश्चरति मनश्च
चल मस्थिरम तत स्ततो नित मयेत दात मन्येव वंशम नयेत। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये अस्थिर और चंचल मन जहां जहां भी विचरण करता है वहां वहां से इसे हटाकर परमात्मा में ही लगाया जाए। अब इस श्लोक में समस्या और समाधान दोनों दिख रहा है। समस्या इस बात की है कि हमारा मन इतना चंचल है कि वो एक पल के लिए भी कहीं नहीं रुकता। हम जैसे ही कोई काम करने बैठते हैं वैसे ही वो दूसरे विषयों के बारे में सोचने लगता है। तो जो काम हम 1 घंटे में खत्म कर सकते थे उसे पूरा करते करते कई बार 2 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा का समय लग जाता है। मन की इस प्रकार निरंतर यहाँ वहां भागने से इंसान में एक मानसिक थकावट पैदा हो जाती है। कई बार हम सिर्फ थोड़ा सा ही काम करने के बाद भारी भारी महसूस करने लगते हैं, जबकि उतनी मेहनत का कोई काम किया ही नहीं होता है। यानी अधिकतर समय मन के हद से ज्यादा यहाँ वहां भटकने के चलते मानसिक थकावट हो जाती है, जिससे पूरा शरीर भी थका हुआ सा लगता है। अधिकतर समय मन हमें भटकाकर जिन विषयों के बारे में सोचने को कहता है वो विषय उस समय के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होते। कई बार तो मन एकदम व्यर्थ के विचारों में हमें ले जाता है, जिसके कारण सिर्फ समय बर्बाद होता है और हमारी शक्ति भी घटती है। अब सोचने वाली बात यह है कि मन आखिर यहाँ वहां बेकार के विषयों पर जाता ही क्यों है? तो दरअसल मन का स्वभाव ही चंचल और अस्थिर होता है, और दूसरी बात वो हमेशा आनंद की खोज में भटकता रहता है। अब क्योंकि उसे असली आनंद का पता नहीं, जिसके चलते मन इस भौतिक संसार की विषय वस्तुओं में आनंद खोजता रहता है जो उससे कभी नहीं मिल सकता। एक क्षण के लिए बेशक यहाँ कुछ पाकर मन खुश हो जाए, पर भौतिक दुनिया का स्वभाव ही अस्थिर है। यानी यहाँ मिलने वाली खुशी भी अस्थिर है, जो थोड़े समय बाद समाप्त हो जाती है। तो बेहतर है मन को अध्यात्म के रास्ते पर चलने का प्रशिक्षण दे, क्योंकि जब तक व्यक्ति जीवित है उसका मन भी उसके साथ ही रहेगा। उसे रातों रात बेशक नियंत्रित नहीं किया जा सके, पर धीरे धीरे प्रशिक्षण देते हुए जरूर सही मार्ग पर लाया जा सकता है। धीरे धीरे भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनने से, उनके बारे में पढ़ने से, उनकी सेवा करने से, उनके बारे में सोचने से मन के अंदर श्री कृष्ण की छाप मजबूत होती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब व्यक्ति समझ सकेगा कि उसके जीवन का असली लक्ष्य और असली खुशी श्री कृष्ण ही है। ये खुशी कभी खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती ही जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण का स्वभाव ऐसा ही है जो भौतिक दुनिया से बिल्कुल अलग है। सिर्फ इसी प्रकार हम मन में आने वाले ढेर सारे ऊट पटांग विचारों को हटाकर उसकी जगह श्री कृष्ण को स्थान दे सकते हैं। इस तरह मन जिस आनंद की खोज में होता है उसकी वो खोज भी पूरी हो जाएगी और मन आपके नियंत्रण में भी हो जाएगा। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहाँ भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे महाबाहो, माना कि मन बलवान है तो क्या हुआ? इसके बावजूद भी तुम निरंतर अभ्यास और वैराग्य की मदद से इसे अपने वश में कर सकते हो। इससे पहले वाले श्लोक में यानी अध्याय 6 के ही 34वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को कहा कि मन बड़ा अस्थिर है, बलवान है और बड़ा जिद्दी भी है। साथ ही मन की तुलना वायु से कर दी कि जैसे वायु को कोई अपने वश में नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार मन को भी वश में नहीं किया जा सकता। अब इस वाले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि बेशक मन कितना ही बलवान क्यों ना हो, लेकिन उसे निरंतर अभ्यास और वैराग्य की मदद से वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ तो हम सब समझते हैं, और वैराग्य का अर्थ हुआ विरक्ति या किसी वस्तु के प्रति मन में जो राग होता है उससे खुद को अलग कर लेना। अब ऐसा कैसे किया जाए? तो इसका उत्तर है कि जब व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में जितना अधिक सुनेगा उतना ही उसका मन उन वस्तुओं से दूर होता चला जाएगा जो वस्तुएं उसे श्री कृष्ण से दूर करती हैं। मन उन सारे कार्यों से विरक्त होने लगेगा जिनसे श्री कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। तो श्री कृष्ण का अधिक से अधिक ध्यान करके ही हम इस भौतिक संसार के विषयों के प्रति मन में वैराग्य ला सकते हैं। यानी जब आत्मा के प्रति राग बढ़ेगा तभी इस दुनिया से वैराग्य होगा।
परंतु कलयुग में अधिकतर लोग अपनी अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए भगवान के लिए समय निकाल पाने का समय ही नहीं है। अंत में होता यह है कि अपनी अधिकतर भौतिक इच्छाओं को पूर्ण कर लेने के बाद भी इंसान खुश नहीं रह पाता। कुछ अधूरा सा फिर भी रह जाता है, जिसे पूरा करते करते उसका जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन जब कोई अपने मन को श्री कृष्ण की ओर मोड़ता है तो उसे असली खुशी, आनंद और संतुष्टि का अनुभव होता है। जैसे भोजन खाने के बाद शरीर संतुष्ट हो जाता है, ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग पर आकर आत्मा भी संतुष्ट हो जाती है, जिसे भौतिक जगत की किसी भी वस्तु से खुश नहीं किया जा सकता है। वैसे यहाँ बात उठी है बलवान मन की, तो अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति करने की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपका मन आपको बहुत भटकाएगा, आध्यात्म के मार्ग पर चलने से रोकेगा, परंतु आपको लगातार भक्ति मार्ग के लाभ और भौतिक दुनिया की हानि को ध्यान में रखना होगा, वरना खुद को प्रेरित करना मुश्किल हो जाएगा। जब कोई नया नया भक्ति मार्ग पर आता है तो उसके लिए काफी समस्या आती है, क्योंकि उसकी भक्ति का आधार उतना मजबूत नहीं हुआ होता। ऐसे में मन बार बार उसके सामने अतीत की कुछ अच्छी बुरी यादों को लाकर रख देता है। तो आपको अपने मन को उसके साथ बहने नहीं देना है। अब ऐसे में व्यक्ति का ध्यान श्री कृष्ण पर वापस जल्दी तभी आ पाता है जब उसके मन में भक्ति का आधार मजबूत हो। तो जब भी भक्ति करते समय मन भटके तो उसे बलपूर्वक श्री कृष्ण पर लगाएं। यदा संहरते चायम कूमो डगानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भ्यस्त्यस्त्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष हर तरफ से अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब यहाँ पर कछुआ का विशेष रूप से उदाहरण भगवान ने दिया है। जब भी उस पर हमला होता है या उसे खतरे का आभास होता है, कछुआ अपने अंगों को अंदर की ओर समेट लेता है और खुद की रक्षा करता है। अब ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति को भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से समेट लेना चाहिए, जो लगातार हमारी बुद्धि पर हमला करती है, उसे अस्थिर करती है। और इसके बारे में हमें पता तक नहीं चलता कि कैसे ये इंद्रियां हमारे लिए खतरा बन जाती हैं। जब हम सड़क पर चलते हैं तो रास्ते में आने वाले गड्ढों से बचते हुए उसके बगल से निकल जाते हैं, क्योंकि सड़क का गड्ढा साफ दिखाई देता है, लेकिन मन के स्तर पर आने वाले गड्ढे नजर नहीं आते। एक व्यक्ति मोबाइल उठाता है कोई जरूरी काम करने के लिए या कहीं कोई ईमेल करने के लिए, और इस बीच उसकी नजरों के सामने विषय वस्तुओं के प्रचार दिखाई देने लगते हैं। अब व्यक्ति का मन अपने काम को छोड़कर उस प्रचार को देखने में व्यस्त हो जाता है। वैसे वो प्रचार के अलावा कोई दूसरी वस्तु भी हो सकती है, जिसको देखने के चलते वो अपना काम भूल जाता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा होता है, परंतु इस प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं मन को कहीं से कहीं और बहाकर ले जाती हैं, जिसके चलते मन एक काम पर स्थिर होने के बजाय लक्ष्य से कुछ पल के लिए भटक जाता है। अगर आप ध्यान पूर्वक न रहें तो मन ठीक ऐसे ही आपको बार बार बहा ले जाएगा, और अस्थिर मन के चलते एक दिन आप परेशानी का अनुभव करने लगेंगे। इसलिए मन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। आपको ध्यान देना होगा कि सड़क पर आते जाते समय दिखने वाले बिलबोर्ड्स को देखना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो आपको किसी वस्तु को खरीदने के प्रति लालच देंगे, फिर आपका मन उसके पीछे भागना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और व्यक्ति को इसका पता ही नहीं चल पाता कि कैसे उसकी इंद्रियों ने ये सब कर दिया। यही कारण है कि व्यक्ति को भगवत गीता के आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर खुद को इंद्रियों के जाल से बाहर निकालना चाहिए। इस श्लोक में भी श्री कृष्ण ने इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात कही है, जो बहुत बलशाली होती है और अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करना चाहती है। लेकिन आपको भी उतनी ही हिम्मत दिखाकर इंद्रियों को नियंत्रित करना है, न कि उन्हें आजादी के साथ उनका काम करने देना है। हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया गया है कि व्यक्ति को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, कैसे कार्य करने चाहिए और कैसे कार्य नहीं करने चाहिए। उनका पालन करके व्यक्ति इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है।
बेशक शुरू शुरू में ये सब संभव ही क्यों ना दिखे, यानी सही ज्ञान ही आपको मन की स्थिरता प्रदान कर सकता है। जैसे श्री कृष्ण के ज्ञान ने अर्जुन के मन को स्थिरता प्रदान की और अर्जुन हर प्रकार के असमंजस से बाहर निकलकर युद्ध करने को तैयार हो गए थे। इंद्रियों को नियंत्रित करने का आसान तरीका है इन्हीं भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। जैसे कि कानों से ज्यादा भगवान के बारे में सुना जाए, आंखों से उनकी तस्वीर या विग्रह को देखा जाए, जीभ से भगवान के प्रसाद का स्वाद लिया जाए और कृष्ण के विषय पर चर्चा की जाए। तो कुल मिलाकर मन को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में लगाने से ही बुद्धि स्थिर हो पाएगी और स्थिर बुद्धि की मदद से मानसिक असंतुलन से उसकी रक्षा होती है। साथ ही व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को आसानी से पूरा कर पाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियर्थात् न विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अध्याय 3 के श्लोक 6 में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो अपनी कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक वश में कर लेता है लेकिन उसके बाद भी मन से इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन करता रहता है, वो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी है और स्वयं को धोखा देने वाला है। अब इस एक बात को एक ऐसे व्यक्ति के उदाहरण से समझा जा सकता है जो समाज के सामने दिखावा करता है कि वो भगवान का कितना बड़ा भक्त है, लेकिन मन ही मन चाहता है कि उसे भी दुनिया की हर विषय वस्तु का आनंद मिले। एक तरफ वो भगवान के साथ होने का दिखावा करेगा, दूसरी तरफ भौतिक दुनिया की विषय वस्तुओं का चिंतन भी करता रहेगा। ऐसे लोग वास्तव में खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं और इस कारण उनका मन हमेशा अशुद्ध ही रहता है। एक बात यह भी है कि बाहरी तौर पर तो व्यक्ति लोक लिहाज से या समाज में खुद की बदनामी के डर से किसी विषय वस्तु का त्याग कर भी सकता है, लेकिन मन के अंदर ऐसा कर पाना कठिन होता है। और दूसरी बात, कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का मन देख नहीं सकता, जिससे पता नहीं चलता कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इसलिए बाहरी रूप से किसी विषय वस्तु का त्याग करने के साथ साथ अंदर से भी उसके प्रति लगाव छोड़ना पड़ता है। इसका कारण है कि जब कोई मन ही मन किसी विषय वस्तु का भोग करता है तो उसके अंतःकरण यानी चित्त पर वैसा ही असर पड़ता है। तो बाहर और आंतरिक दोनों तरफ से विषय वस्तुओं पर रोक लगानी चाहिए और ये तभी संभव है जब कोई पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ खुद को श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति में लगाए। ऐसा करने से अवश्य ही भगवान की कृपा से उसके मन से भौतिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। इसके बाद व्यक्ति जब भी श्री कृष्ण के नाम का जप करेगा या उनकी पूजा पाठ करेगा, वो सिर्फ उसी के स्वाद में लीन रहेगा और भगवान कृष्ण के सिवाय उसे दूसरी कोई भी भौतिक दुनिया की वस्तु आकर्षक नहीं लगेगी। प्रशांत मनसम होन योगिनम सुख मुक्तमम उपैति शांत रजसम भूत मलम क्षम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिसका मन प्रशांत अथवा सर्वथा शांत है, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं और जिसका रजोगुण पूर्ण रूप से शांत हो गया है, यानी जो रजोगुण से परे जा चुका है, ऐसे ब्रह्म रूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। ऐसा योगी अपने सभी पूर्व कर्म फलों से निवृत्त हो जाता है, साथ ही वो अपने मन से भी परे जा चुका होता है। ऐसे योगी मन को अपना नहीं मानते, जिस कारण मन से होने वाली समस्या उनको परेशान नहीं कर पाती। साथ ही फिर मन में राग द्वेष नहीं होने से मन स्वाभाविक ही शांत रहता है। इसे ही ब्रह्मभूत की अवस्था कहा गया है, जिसमें व्यक्ति को इस भौतिक जगत के प्रति कोई लालसा नहीं रह जाती है। वो बस भगवान की दिव्य सेना में खुद को स्थिर कर चुका होता है। अब मन का शांत होना या उसमें स्थिरता का आ पाना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने मन को श्री कृष्ण से जोड़े। परंतु यहाँ एक प्रश्न आता है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार भक्ति करना आरंभ करता है तो उसका मन बहुत भटकता है। भगवान कृष्ण का नाम जप करते समय बिल्कुल ध्यान नहीं लगता और न उसके आनंद का, जबकि दूसरी तरफ आध्यात्मिक सुख को सर्वोपरि बताया जाता है।
भक्ति करते समय उसमें कोई रुचि ही नहीं आती। ऐसा बहुत लोगों को अनुभव होता है। इसके पीछे मूल कारण है कि हमारा मन अतीत और वर्तमान की यादों से भरा है, साथ ही भविष्य के लिए भी उसके पास काफी योजनाएं हैं। ऐसे में मन हर समय विचारों से भरा होता है और जब कोई नाम जप शुरू करता है, मन उन सब विचारों की याद दिलाने लगता है, जिसके चलते हमारी चेतना जो भक्ति का स्वाद लेती है, वो उन सब विचारों के पीछे मानो कमजोर दिखने लगती है। हालांकि चेतना ही सबसे मजबूत है, उसके बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता है। व्यक्ति की चेतना जितनी ग्रहणशील और श्री कृष्ण के लिए जागरूक रहेगी, उतना उसे भक्ति का रस मिल सकेगा। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि भगवान के नाम जप में मन नहीं लग रहा, थकावट का अनुभव हो रहा है, कोई रस नहीं मिल रहा या भक्ति का आनंद नहीं आ रहा, तो भी अवचेतन रूप में उसे स्वाद मिल रहा होता है। यानी श्री कृष्ण से जुड़ने के लिए किया गया प्रयास बेकार नहीं जाता। वो आनंद बेशक सचेत रूप में अनुभव ना हो, लेकिन अवचेतन रूप में मिलता है और इसकी मदद से ही वो भगवान कृष्ण की कृपा का पात्र बन जाता है। जिसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि न वो सिर्फ भक्ति में आगे बढ़ चुका होता है, बल्कि साथ ही साथ उसका भौतिक दुनिया से मोह खत्म हो जाता है और उसका मन सर्वथा शांत हो जाता है। यहाँ समझने वाली बात है कि शुरू में कृष्ण की भक्ति में आनंद न मिले तो उसके कारण निराश होकर भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि बेशक चेतन यानी मन की जागृत अवस्था में आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी अवचेतन मन पर भक्ति की छाप पड़ती रहती है। इस अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को काफी शक्तिशाली माना जाता है। जब कोई निरंतर भक्ति का प्रयास करता है तो ये अवचेतन मन उसकी छाप अपने अंदर दर्ज करता रहता है। अंत में इस अवचेतन मन की मदद से ही व्यक्ति भक्ति में आगे निकल जाता है। इसलिए पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ श्री कृष्ण की भक्ति करें। मन को नियंत्रित करने का सिर्फ यही एक कारगर उपाय है। बाह स्पर्शेषु साक्तात्मा विनन्त्यात्यमनि यत्सुख्यं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्ष्य मश्नुते। 5वें अध्याय के इस 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी विषयों से आसक्ति रहित है, यानी उनमें रुचि नहीं रखता, ऐसे अंतःकरण वाला व्यक्ति आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। जिसका मन ब्रह्म में पूर्ण रूप से समाहित हो चुका है, उसे फिर अक्षय सुख प्राप्त होता है। अक्षय का अर्थ हुआ कभी ना समाप्त होने वाला। भौतिक दुनिया में हमें जितने भी सुख मिलते हैं वो कुछ क्षण बाद समाप्त हो जाते हैं, परंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण के बताए अनुसार जिसका मन बाहरी विषयों से हटकर सिर्फ ब्रह्म में लग जाता है, तो उसे कभी ना समाप्त होने वाला सुख प्राप्त होता है। वैसे पहले भी इस बात का वर्णन हो चुका है कि कैसे ये मन हर समय हमारे लिए खुशी खोजने का काम करता है और अधिकतर उसे बाहरी विषयों में ही आसानी से खुशी मिलती है, जिसके बारे में वो हमें याद दिलाता रहता है। मन पर भक्ति व अध्यात्म की छाप गहरी नहीं होने के कारण ही वो बाहरी विषयों से आकर्षित होता है। जब भी हम भक्ति करते हैं या कहें अध्यात्म के मार्ग पर चलने का अभ्यास करते हैं, तब यही मन हमें ऐसा महसूस करवाता है कि हम दुनिया की कितनी सारी खुशियों को गवाकर एक नीरस जीवन जी रहे हैं, जबकि अगल बगल के लोग आनंद भोग रहे हैं। अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर चलने को लेकर बड़े गंभीर हैं, तो मन की ऐसी सलाह को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की बुद्धि इतनी मजबूत नहीं होती। मन की बात सुनते सुनते कुछ समय बाद आपको सच में लगने लगता है कि आपका जीवन नीरस होता जा रहा है और इसके लिए आपको बुरा अनुभव होता है, और एक बिंदु पर आकर आप मन के सामने घुटने टेक देते हैं। इस तरह मन की चाल आपके इरादे पर भारी पड़ जाती है। मन लगातार आपको भटकाता जाता है, यहाँ वहां के प्रलोभन देता है, आपको आनंद दिलाने का आश्वासन देता है, लेकिन अंत में आपको निराशा ही मिलती है। अब सच्चाई होती ये है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा को कभी ना खत्म होने वाला सुख चाहिए होता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव भी वैसा ही है।
आत्मा भी कभी खत्म नहीं होती और न उसे किसी भी प्रकार से खत्म किया जा सकता है। दूसरी सच्चाई यह है कि आत्मा को इस भौतिक दुनिया में बाहरी विषयों से आसक्त होकर या कहें इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से खुश नहीं किया जा सकता है। कभी समाप्त न होने वाला सुख तो सिर्फ आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर ही पाया जा सकता है। श्री कृष्ण असीम खुशी के स्रोत हैं। मन के द्वारा पैदा किए गए भटकाव के कारण हम इस स्रोत तक नहीं पहुंच पाते और असंतोष व दुख से हमेशा परेशान रहते हैं। जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो बाहर आकर परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसका जीवन पानी में ही चल सकता है। यही बात हम सबको भी समझनी होगी। फिलहाल अधिकतर लोग ये जानते ही नहीं कि श्री कृष्ण से दूर होना ही हमारी परेशानी का असली कारण है। हमें लगता है कि मन की इच्छा पूरी नहीं होने के कारण हम दुखी परेशान हैं। इसके चलते हम फिर मन की इच्छाओं को पूर्ण करके खुशी खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन उल्टा और परेशानी ही मिलती है। तो हमें मन के बजाय श्री कृष्ण पर भरोसा करना चाहिए। उनके द्वारा कही भगवत गीता पर भरोसा करना चाहिए। श्री कृष्ण के ही द्वारा हमारे लिए प्रस्तुत किए गए शास्त्रों पर विश्वास करना चाहिए। श्री कृष्ण और शास्त्रों की बातों को मानकर हम अपने मन को बाहरी विषयों के प्रति आकर्षित होने से रोक सकते हैं और अक्षय सुख प्राप्त कर सकते हैं।